Welcome to the official YouTube channel of Kyan Sagar Institute. This video covers 2021 previous year questions. First question, who among the following supported child-centric education? इनमें से कौन से हैं जिन्होंने child-centric education को support किया था? तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन वो एजुकेशन होता है जिसमें बच्चे को सेंटर में रखते हुए चीज़ों को किया जाता है, ठीक है। इसमें डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड होता है बच्चे के लिए, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड होता है जिसका मतलब है कि उसको फ्रीडम होता है चीज़ों को करने का, ठीक है। फ्रीडम किस लेवल पे हम बोल सकते हैं कि वो कोई भी डाउट उसमें पूछ सकता है, जिस एनवायरनमेंट में वो पढ़ना चाहता है वो चूज कर सकता है, ठीक है। या फिर कोई भी उसको कोई भी क्वेरी है वो इजीली पूछ सकता है बिना किसी मतलब उसमें कोई भी रुकावट नहीं होती है, ठीक है। डेमोक्रेटिक होता है, फ्रीडम प्रोवाइड है। तो ये जो आपको सबसे पहले चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन को सपोर्ट किया था जॉन ड्यूए ने, ठीक है, जिन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में भी बताया, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। फर्स्ट इसमें एरिक्सन ऑप्शन में दिया हुआ है, ये इन्होंने चाइल्ड सेंट्रिक के बारे में नहीं बताया, इन्होंने हमें दी है साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में थी, ठीक है, जिसमें 8 तरह की स्टेजेस हमें बताइए कि ह्यूमन जो है वो अपनी लाइफ में 8 तरह की स्टेजेस से पास होता है, ठीक है। और जिसमें माइंड और जो सोशल एनवायरनमेंट है उन दोनों का रोल उसमें देखा जाता है। सेकेंड है चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है वो एवोल्यूशन पे है, इसका चाइल्ड सेंट्रिक से नहीं है कनेक्शन। BF स्किनर की जो थ्योरी है वो है ओपरेंट कंडीशनिंग पे, operant conditioning. सेकेंड क्वेश्चन, हु कॉइन द टर्म आईक्यू? जो टर्म आईक्यू है वो किसने कॉइन किया है? तो आईक्यू जो टर्म है वो इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है जिसको आप किसी टेस्ट के थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो आईक्यू टर्म है वो कॉइन किया था विलियम स्टर्न ने। एरिक्सन जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया जिसमें साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताया। सिगमंड फ्रूड जो है इन्होंने जो पर्सनालिटी की थ्योरी है उसके बारे में बताया, और जो स्किनर है वो ओपरेंट कंडीशनिंग के थ्योरी के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? इनमें से कौन सा है जो ग्रुप टेस्ट नहीं है इंटेलिजेंस का? तो ग्रुप टेस्ट होता है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल इंक्लूड होंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर नहीं होगा। तो इसमें से जो थर्ड ऑप्शन है मिनासोटा प्री स्कूल स्केल, ये आपका ग्रुप नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पे होता है। बाकी आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, कलमैन एंडरसन टेस्ट, ये तीनों ही ग्रुप टेस्ट है। टू असेस द IQ ऑफ अ पर्सन द फॉलोइंग फार्मूला इज यूज्ड? किसी भी पर्सन का अगर आपको IQ निकालना है तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होता है? तो IQ निकालने के लिए जो फार्मूला है उसमें होता है मेंटल एज को आप डिवाइड करोगे क्रोनोलॉजिकल एज के साथ, क्रोनोलॉजिकल एज के साथ, और उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल एज इसमें कौन सा होता है? जिसको हम जो हमारा एक्चुअल एज है जिसको हम डेट मंथ और ईयर में लिखते हैं, ठीक है। तो उसके साथ आप उसको मेंटल एज को डिवाइड करके निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गार्डनर स्पेशल इंटेलिजेंस इज एग्जिबिटेड बाय ए। गार्डनर की जो थ्योरी है, हॉवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसमें स्पेशल इंटेलिजेंस किस चीज को बताता है? तो जो हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी हम पढ़ते हैं, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसमें 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी गई है, जिसमें से एक कौन सा है? स्पेशल इंटेलिजेंस भी है, ठीक है। तो इसमें 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो सारी कैसी होती हैं? डिपेंडेंट नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती हैं, कि एक पर्सन में बहुत सारी इंटेलिजेंस भी हो सकती हैं। तो जो स्पेशल इंटेलिजेंस है वो आपका रिलेटेड होता है डायरेक्शन से रिलेटेड होता है, जगह से रिलेटेड होता है, विजुअल आर्ट्स आप बोल सकते हो, ठीक है। तो जिन लोगों में डायरेक्शन से रिलेटेड इंटेलिजेंस होती है वो किसमें हो सकती है? पेंटर, सिंगर, पोइट या फिर फिलोसोफर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा कि जो पेंटर हैं जब भी वो किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो उनको एक डायरेक्शन की समझ उसमें होती है, ठीक है, एक स्पेस का समझ होता है, तो पेंटर में स्पेशल इंटेलिजेंस हो सकती है। सेकेंड है सिंगर, सिंगर में स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं होती, इनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। थर्ड है पोइट, पोइट में हो सकती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। और जो फिलोसोफर है इनमें भी कहीं ना कहीं आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो सकती है। अकॉर्डिंग टू Piaget's theory of cognitive development, how many stages of children's intellectual development are identified? Piaget की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, माइंड के डेवलपमेंट पे, इसमें कितनी स्टेजेस से जो बच्चा है वो पास होता है, ठीक है। तो इसमें जो माइंड का डेवलपमेंट है इसमें इन्होंने 4 टाइप ऑफ स्टेजेस के बारे में बताया है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल,
कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, फर्स्ट सेंसरी मोटर, जिसमें बच्चा जो है वो अपने सेंसेस का यूज करके चीज़ों को करता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जहाँ पे उसमें रिवर्सिबिलिटी नहीं होती है, सिर्फ एक ही पैटर्न में वो चीज़ों को समझ पाता है। कंक्रीट ऑपरेशनल में जहाँ पे वो रिवर्सिबल होना शुरू होता है, ठीक है, मतलब एक चीज़ को रिवर्स में भी वो समझ सकता है। और जो फॉर्मल ऑपरेशनल है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब इमेजिनेशन में वो चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 4 टाइप ऑफ स्टेजेस। Which of the following was the first organized early childhood education method? इनमें से कौन सा है पहला early childhood education method किसने डेवलप किया था? ठीक है, मॉन्टेसरी मेथड है, किंडरगार्टन है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है किंडरगार्टन, जो आपको फ्रेडरिच फ्रोबल ने बताया था, फ्रेडरिच फ्रोबल। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले किंडरगार्टन का जो एजुकेशन है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, इन्होंने शुरू किया था। उसके बाद मॉन्टेसरी मेथड, जो कि मारिया मॉन्टेसरी ने बताया हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बाद, तो ये उसके बाद आया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्कूल सपोर्ट प्रोग्रेसिव एजुकेशन? इनमें से कौन से स्कूल हैं जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं? तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी आपका होता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैनर में चीज़ें की जाती हैं, और इसमें भी चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच का यूज़ होता है। चाइल्ड सेंट्रिक, जिसमें बच्चे को सेंटर में रखते हुए चीज़ें करते हैं। तो इसमें पब्लिक स्कूल, कॉमन स्कूल, फैक्टर स्कूल्स, या फिर लैब स्कूल्स। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो लैब स्कूल है, अभी भी हमने पढ़ा, जो जॉन ड्यूए हैं, उन्होंने ये सबसे पहली बार शुरू किया था। ठीक है, और उन्होंने लैब स्कूल, मतलब जहाँ से वो खुद एक्टिविटी करके चीज़ों को सीख सकें, या फिर जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है उसका यूज़ करके, तो उन्होंने लैब स्कूल शुरू किए थे, जहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन को सपोर्ट किया गया। चिल्ड्रन में हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग ड्यू टू, बच्चों में रीडिंग में डिफिकल्टी किस वजह से हो सकती है? विजुअल डिफेक्ट, ऑडिटरी इफेक्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। अगर उसमें विजुअल डिफेक्ट है, वो सही से नहीं देख पाता है, तो भी वो डिफिकल्टी उसको होगी रीड करने में। ऑडिटरी डिफेक्ट का मतलब है कि अगर वो सुन के स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है, तो अगर वो सही से चीज़ों को नहीं सुन पा रहा है, तो वो भी डिफेक्ट करता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो भी अफेक्ट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन फॉर प्रमोटिंग मोटिवेशन? इनमें से कौन सा कंडीशन है जो मोटिवेशन को प्रमोट नहीं करता है? तो मोटिवेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें आप खुद की विलिंगनेस को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, वो खुद से भी हो सकता है। तो फर्स्ट है इसमें क्रिएटिंग इंटरेस्ट, आप उसमें इंटरेस्ट को क्रिएट करोगे, तो ये मोटिवेशन को प्रमोट करता है। डिस्करेजिंग क्रियोसिटी, ठीक है, उसकी जो क्रियोसिटी है, चीज़ों को जानने की जो इच्छा है, उसको आप डिस्करेज करोगे, तो उससे मोटिवेशन प्रमोट नहीं होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। डेवलपिंग अचीवमेंट मोटिवेशन, ठीक है, मतलब जो अचीव करना है आपको, उसके लिए आप मोटिवेट करोगे उसको, तो ये करेक्ट है, मतलब ये मोटिवेशन को प्रमोट कर रहा है। और प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स, मतलब अगर सही कर रहा है तो आप उसको रिवॉर्ड दे सकते हो, तो वो भी मोटिवेशन को प्रमोट करता है। द वर्ड इमोशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एमोवियर इन डैश लैंग्वेज। जो इमोशन वर्ड है, वो एमोवियर वर्ड से डिराइव हुआ है, जो लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, या इनमें से कोई कौन से वर्ड्स, कौन सी लैंग्वेज का यूज इसमें हुआ है? तो एमोवियर जो वर्ड है वो आपका लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, जिसका मतलब होता है स्टर्ड अप, स्टर्ड अप फीलिंग। ठीक है, एक उत्तेजित जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्टर्ड अप फीलिंग होती है हमारे बॉडी में, ठीक है, जिसको बोला जाता है इमोशन, और वो लेटिन वर्ड से अराइज हुआ है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस फॉर क्रिएटिविटी आर। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी है, उसमें 3 टाइप के इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो कौन सी है? उसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंथेटिक, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, 3 टाइप के, या ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी इसको बोला जाता है। ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है। एक है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, एक है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, और एक है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, या फिर यहाँ पे जो सिंथेटिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों ही आपस में कोरिलेटेड है। अष्टावक्र, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ द वैदिक एरा, वॉज हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पेयरमेंट? ठीक है, अष्टावक्र जो कि एक स्कॉलर थे वैदिक एरा में, उनमें
किस तरीके का इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है जिसमें बॉडी के किसी ऑर्गन में सही से मतलब ऑर्डर में नहीं होगा वो, ठीक है। तो हियरिंग में उनको प्रॉब्लम थी, विजन में, ऑर्थोपेडिक या फिर ऑल ऑफ द वर्ब। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑर्थोपेडिक, ठीक है। बोन से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड उनको डिसऑर्डर थे, ठीक है, इसीलिए अष्टावक्र उनको बोला जाता था। अकॉर्डिंग टू टर्मन गिफ्टेड चिल्ड्रन आर सुपीरियर इन, टर्मन के अकॉर्डिंग जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो किस चीज़ में सुपीरियर होते हैं? तो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा उनकी मेंटल एबिलिटी होती है, ठीक है, ज़्यादा वो कैब होता है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया फिजिकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल अचीवमेंट, इंटेलिजेंस, या ऑल ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन करेक्ट है। उनका फिजिकल डेवलपमेंट औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा सही होता है, एजुकेशनल अचीवमेंट भी ज़्यादा होती है और इंटेलिजेंस लेवल भी ज़्यादा होता है। एनी कॉन्टिन्यूस चेंज विच फॉलोज ए पैटर्न इज कॉल्ड, कोई भी ऐसा चेंज जो कॉन्टिन्यू चल रहा है और एक पैटर्न को फॉलो करता है उसको क्या बोला जाता है? ग्रोथ, मैचुरेशन, डेवलपमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो ग्रोथ जो है वो आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है लेकिन टिल डेथ नहीं चलता है, ठीक है, सर्टेन टाइम प्रोसेस होता है ये, सर्टेन टाइम प्रोसेस, ठीक है। मैचुरेशन जो है ये आपका हेरिडिटी से रिलेटेड होता है, जो पेरेंट से मिलता है, और इसमें तीन चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। एक तो फिजिकल अपीयरेंस पेरेंट्स जैसी हो सकती है, दूसरा इंटेलेक्चुअल लेवल, माइंड का जो लेवल होगा, और इमोशनल लेवल, ठीक है। बाकी थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूअस होता है और टिल डेथ चलता है, ठीक है। और ये एक पैटर्न को भी फॉलो करता है कि एक स्पीशीज है तो उसमें एक तरीके का ही डेवलपमेंटल पैटर्न देखने को मिलता है, तो थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। According to the principle of cephalocaudal tendencies of development, the child first gain control over his her. जो प्रिंसिपल है सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस जो हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट में, उसमें बच्चा जो है वो गेन करता है कंट्रोल ओवर हिज, कहाँ से कंट्रोल करेगा? तो जो प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस है, ठीक है, बेसिकली आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंडर, जिसमें डेवलपमेंट का हम दो तरीके का डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। एक उसमें होता है सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस, सिफेलोकॉर्डल, और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जिसमें डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो हेड से स्टार्ट होगा और नीचे की तरफ होना शुरू होता है, फुट की तरफ, ठीक है। हेड टू फुट जो डेवलपमेंट है वो सिफेलोकॉर्डल होगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल है जो बैक टू फ्रंट होता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से हार्ट की तरफ जो डेवलपमेंट है उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे पूछा है कि जो सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट है वो कहाँ से शुरू होगा, ठीक है, तो ये शुरू होगा हेड से। Trust versus mistrust stage of psychosocial development represent which specific period of age? जो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी में वो कौन से स्पेसिफिक पीरियड ऑफ एज में देखा जाता है? तो साइकोसोशल डेवलपमेंट जो है ये अभी भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि ये एरिक्सन ने हमें थ्योरी दी है, ठीक है, जिसमें 8 टाइप ऑफ स्टेजेस के बारे में उन्होंने बताया कि कोई भी ह्यूमन जो है वो 8 स्टेजेस से होके पास होता है, ठीक है। तो इसमें जो आपकी फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये डेवलप होती है जो मदर से रिलेटेड है, ठीक है। अगर उसको लव जो है या फिर जो फीडिंग वाली हैबिट्स होती हैं उसमें उसको सही से अगर दिया जाता है तो उसमें ट्रस्ट होगा, अगर वो सही से नहीं होगा तो वो मिसट्रस्ट में चला जाता है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये देखा जाता है बर्थ से 1.5 years के बीच में। Who said that the development of an individual is the result of his interaction with his social environment? किसने बताया है कि जो डेवलपमेंट है वो एक इंडिविजुअल रिजल्ट होता है इंटरेक्शन बिटवीन विद हिज सोशल एनवायरनमेंट, जो इंटरेक्शन है उसके सोशल एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। तो ये भी वही थ्योरी है आपकी साइको सोशल, ठीक है। साइको का मतलब है जो माइंड से रिलेटेड है, और इंटरेक्शन होगा जो आपका सोशल एनवायरनमेंट है। फ्रूड, प्याजे, कोलबर्ग एंड एरिक्सन, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा। सिगमंड फ्रूड दोबारा से जो पर्सनालिटी वाले थ्योरीज है वो उन्होंने दी है। प्याजे की जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे है, कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो मोरल डेवलपमेंट पे है। कोलबर्ग डिफाइंड मोरल डेवलपमेंट एज द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ, जो कोलबर्ग की थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट पे, उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल किस चीज़ के सेंस में बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मोरल डेवलपमेंट होता है उसमें हम क्या सीखते हैं, रूल्स के बारे में,
ठीक है, जो सही और गलत है, वैल्यूज है, उसके बारे में इन्होंने बताया अलग अलग स्टेजेस में। तो इसमें इसका जो मेन पर्पस है वो किस पे है, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस या फिर फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो ये रूल्स के बेसिस पे चलता है, वैल्यूज के बेसिस पे, सही और गलत के बेसिस पे है, तो ये कौन सा होगा, जस्टिस। अकॉर्डिंग टू प्याजे विच एज इज करेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज। प्याजे की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कौन सी एज है जिसमें लैंग्वेज का एब्सेंस होता है, मतलब लैंग्वेज के थ्रू बच्चा जो है वो बात नहीं करता। तो अगर लैंग्वेज के थ्रू नहीं है तो वो अपने सेंसेस का यूज करेगा। ठीक है, जैसे आईज है, स्किन है, ठीक है, तो उस तरीके से वो बात कर सकता है। तो ये फर्स्ट स्टेज के बारे में बता रहा है, सेंसरी मोटर, जो शुरू होती है बर्थ से 2 साल तक। ठीक है, सेंसरी मोटर। हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज। मेंटल एज का जो कंसेप्ट है वो किसने शुरू किया था, बिनेट, प्याजे, गिलफोर्ड या थर्स्टॉन। तो मेंटल एज का जो कंसेप्ट है वो आपका शुरू किया था सबसे पहली बार, मेंटल टेस्ट जो था, ठीक है, वो है बिनेट, एल्फ्रेड बिनेट। According to Hurlock, progressive series of changes that occur in orderly predictable pattern as a result of maturation and experience is called. Hurlock की जो थ्योरी है उसमें प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस के बारे में बताया है, जो एक ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न के थ्रू चलते हैं। ठीक है, और मैचुरेशन और एक्सपीरियंस उनका रिजल्ट है, तो उसको क्या बोला जाता है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ए एंड बी। ठीक है, प्रोग्रेसिव सीरीज है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। ठीक है, दूसरी चीज वो ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रिडिक्टेबल लिखा हुआ है, मतलब आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर मेजर होता तो ग्रोथ इसमें ऑप्शन हो सकता था, लेकिन जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो प्रिडिक्टेबल होता है, आप उसको देख के नहीं बता सकते हो, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज मैचुरेशन और एक्सपीरियंस लिखा है, मतलब यहाँ पे हेरिडिटी और एनवायरमेंट की बात हो रही है। ठीक है, मैचुरेशन जो है वो रिलेटेड होता है हेरिडिटी से, और जो एक्सपीरियंस है वो बाद में एक्वायर्ड होगा एनवायरमेंट से। ठीक है, तो ऐसे प्रिडिक्टेबल चेंजेस प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का जॉइंट प्रोडक्ट है, उसको बोला जाता है डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू whom लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल। कौन से साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल है। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है वो मीडियम माना जाता है जिसके थ्रू आप डेवलप करते हो। ठीक है, बेसिकली जो सोशल डेवलपमेंट है वो आपका कहीं ना कहीं लिंक करता है लैंग्वेज के साथ। ठीक है, तो जो लैंग्वेज के बारे में थ्योरी है या फिर सोशल डेवलपमेंट के बारे में थ्योरी है, सोशल डेवलपमेंट के बारे में थ्योरी है वो किसने दी है, वाइगॉट्स्की ने। ठीक है, जिसमें लैंग्वेज एज ए टूल ऑफ सोशल डेवलपमेंट बताया गया। ठीक है, और लैंग्वेज के थ्रू ही आपका साइकोलॉजिकल या फिर जो माइंड से रिलेटेड डेवलपमेंट है वो भी कहीं ना कहीं आपका लैंग्वेज के थ्रू ही होगा। जब आप एक कम्युनिकेशन का मीडियम ढूंढते हो तब आप सोशलाइज हो सकते हो, सोशलाइज होके तभी आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की विच टाइप ऑफ स्पीच इज यूज्ड फॉर इंटेंशनल एक्शन। वाइगॉट्स्की के अकॉर्डिंग कौन सी स्पीच है जिसके थ्रू आप इंटेंशनल एक्शन करते हो। ठीक है, इंटेंशनल एक्शन का मतलब होता है कि वो एक्शन जो हम खुद अपनी इंटेंशन के साथ करते हैं। ठीक है, तो मतलब जो चीज़ें सोच समझ के होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें है सोशल, इगोसेंट्रिक, इनर या फिर ऑल ऑफ द वर्क। तो इसमें जो स्पीच है उसमें 3 तरह की स्पीच के बारे में इन्होंने बताया। एक है सोशल स्पीच, एक है प्राइवेट स्पीच, और एक है साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, सोशल स्पीच वो स्पीच होता है जिसमें आप किसी दूसरे इंसान के साथ बोल के इंटरेक्ट करते हो लैंग्वेज के थ्रू। प्राइवेट स्पीच है जिसमें बच्चा जो है वो एक फेज आता है उसमें जिसमें वो खुद से ही बात करता है लेकिन बोल के करता है। और साइलेंट इनर स्पीच वो स्पीच है जो आगे चल के डेवलप होगा जिसमें खुद से बात करेगा लेकिन बोल के नहीं करेगा। ठीक है, साइलेंस में चला जाता है वो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि जो इंटेंशनल स्पीच होती है, ठीक है, जो कि उसको एक चीज़ों को करने में हेल्प करती है। ठीक है, कोई भी उसको आगे ग्रोथ करनी है तो उसमें भी वो हेल्प करता है कि वो पहले से अपने मन के अंदर चीज़ों को सोचता है, फिर वो उसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। तो वो इंटेंशनल एक्शन को बताता है। द कॉमन मिस डायग्नोसिस ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इज।
जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं जिसमें हाई लेवल ऑफ आईक्यू देखने को मिलता है, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि उसमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होगी, इमेजिनेशन पावर ज़्यादा होगी, तो उनको किस मिस डायग्नोज किया जाता है, ठीक है, कई बार उनको डिसऑर्डर में समझ लेते हैं कि ये ज़्यादा ही चीज़ों में आगे हैं, तो उसको मिस डायग्नोज कौन सी चीज़ें कर सकती हैं, ठीक है। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अगर जो बच्चे होते हैं गिफ्टेड इंडिविजुअल होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं बच्चों से, ठीक है, तो उसको ADHD जो सिंड्रोम है, डिसऑर्डर है सॉरी, उससे भी रिलेट कर लिया जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, चीज़ों को एकदम से कंपल्शन के साथ करना, इससे भी मिसडायग्नोज किया जाता है। और मूड डिसऑर्डर, ठीक है, कि मूड जो है वो बार बार चेंज हो रहा है, तो उससे भी मिसडायग्नोज किया जाता है। तो इसमें सारे ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट द ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी, इनमें से कौन सी ऑर्थोपेडिकली मतलब जो बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं हैंडीकैप कैटेगरी नहीं है? फर्स्ट है सेरिब्रल पैल्सी, ब्लाइंडनेस, ब्रेन इंजरी या फिर पोलियो। तो सेकंड ऑप्शन जो ब्लाइंडनेस है ये आपका ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप नहीं है, ये सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होता है जिसमें आईज जो है वो सही से काम नहीं कर सकती। सेरिब्रल पैल्सी जो है ये ब्रेन में डिसफंक्शनिंग की वजह से होता है। ब्रेन इंजरी का मतलब है कि ब्रेन में किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से अगर कोई इंजरी होती है तो वो भी ऑर्थोपेडिकली हो सकता है। और जो पोलियो है इसमें तो जो बॉडी है वो पैरालाइज हो जाती है। तो ये भी आपका बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर होगा। जनशाला प्रोग्राम एम टू मेक एजुकेशन मोर असेसिबल फॉर गर्ल्स एंड चिल्ड्रन ऑफ, जनशाला जो एक प्रोग्राम है उसका एम है कि वो बच्चे को जो गर्ल्स हैं या बच्चे होते हैं दूसरे उनको एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। तो उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ठीक है, वो ग्रुप जो मार्जिनलाइज्ड मतलब अलग कैटेगरी में जिसको काउंट करते हैं, इक्वालिटी के बेसिस पे उनको नहीं देखा जाता है। SC ST कैटेगरी, वर्किंग चिल्ड्रन या फिर जो वर्किंग चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, वर्किंग मतलब जो कम एज में जिनसे काम कराना शुरू कर दिया जाता है। तो सारे ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है। जनशाला प्रोग्राम जो है वो इसलिए है कि सारे बच्चे जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी उनके पास हो एजुकेशन की, एलिमेंट्री एजुकेशन की, तो ये सारे जो ग्रुप्स हैं उनके लिए बनाया गया। द एजुकेशन ट्रीटमेंट ऑफ ADHD चिल्ड्रन इज, जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा एजुकेशन ट्रीटमेंट सही होता है, ठीक है। तो ये जो डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो अटेंटिव होकर चीज़ों को नहीं कर पाता, एक जगह पे नहीं बैठ पाता है बहुत देर तक, तो उसको बोला जाता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसके लिए आप इंडिविजुअल अटेंशन भी दे सकते हो, ठीक है, मतलब अकेले बच्चे पे अटेंटिव होकर चीज़ों को करना, और जो इंडिविजुअल केयर है मतलब अकेले बच्चे को ही आप केयर प्रोवाइड कराओगे, तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक थॉट एंड लैंग्वेज, जो थॉट एंड लैंग्वेज बुक है उसके ऑथर कौन है? तो थॉट एंड लैंग्वेज के बारे में जो चैप्टर है उसमें भी अलग से बताया जाता है, अलग से एक चैप्टर भी है CDP में। थॉट एंड लैंग्वेज में क्या है कि ये वाली जो बुक है ये दी है वाइगॉट्स्की ने, ठीक है। अब जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड है उन्होंने सोशल डेवलपमेंट पे अपना थ्योरी दिया, जिसमें लैंग्वेज जो है वो मीडियम माना जाता है कम्युनिकेशन का, तभी आप किसी दूसरे के साथ सोशलाइज हो सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं, स्टार्टिंग वाली स्टेजेस होती है, उसमें थॉट अलग चीज़ होती है, लैंग्वेज अलग चीज़ होती है। आगे आने वाले टाइम पे, ठीक है, बाद वाले जो फेजेस होते हैं उसमें थॉट और लैंग्वेज जो है वो आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, कि पहले आप सोच रहे हो फिर आप बोल रहे हो, लेकिन जो स्टार्टिंग की फेजेस है उसमें थॉट अलग होता है, लैंग्वेज अलग होती है। तो ब्रूनर, गिलफर्ड, वाइगॉट्स्की, पियाजे, ऑप्शन नंबर C इसमें करेक्ट हो जाएगा। हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ डिफरेंशियल साइकोलॉजी, डिफरेंशियल साइकोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है? तो डिफरेंशियल साइकोलॉजी का मतलब है जो साइकोलॉजी मतलब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या माइंड से रिलेटेड है, ठीक है, और डिफरेंशियल मतलब डिफरेंट। तो ये किस चीज़ को बताता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मतलब जो जितने भी बच्चे हैं उनका आप क्या करोगे, जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो हर बच्चे का डिफरेंट होता है, इसके बारे में उसके फाउंडर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, गेल्टन, ठीक है। इन्होंने किसके बारे में बताया? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, की हर बच्चा जो है उसकी मेंटल एबिलिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है दूसरे बच्चे से, और ये दोनों फैक्टर पे ही डिपेंड करता है। हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो उसको पेरेंट से क्या चीज़ें मिली, और दूसरा जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है वो भी उस पर अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर A इसमें करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।